हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट 6। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है। पांचों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से ही कवर किया है। अगर आपने पांचों पार्ट इसके पहले वाला नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, शाहजहां के प्रसिद्ध तख्ते ताउस को 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ऑप्शन ए, अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह। ऑप्शन सी, मंगोल आक्रामक चंगेज खां। ऑप्शन डी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह। शाहजहां के प्रसिद्ध तख्ते ताउस को 1739 ईस्वी में फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। शाहजहां आगरा किला में ही सबसे पहले तख्ते ताउस पर बैठा था। राजधानी परिवर्तन पर यह दिल्ली ले जाया गया। बाद में वर्ष 1739 ईस्वी में ईरान का शाह नादिर शाह इसे लूटकर अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ऑप्शन बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ऑप्शन सी, वास्को डिगामा। ऑप्शन डी, रॉबर्टो द नोबिली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इनमें से अल्फांसो द अल्बुकर्क एक पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए, मगध का। ऑप्शन बी, हैदराबाद का। ऑप्शन सी, मैसूर का। ऑप्शन डी, विजयनगर का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए, 1805 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन बी, 1845 ईस्वी में हर्डिंग ने। ऑप्शन सी, 1835 ईस्वी में बेंटिक ने। ऑप्शन डी, 1850 ईस्वी में डलहौजी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी, विवियन डे रोजियो। ऑप्शन डी, डेविड हेयर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विवियन डे रोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के नेता विवियन डेरोजियो थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक युवा एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन बी, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? ऑप्शन ए, भील विद्रोह। ऑप्शन बी, कोल विद्रोह। ऑप्शन सी, रंपा विद्रोह। ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भील विद्रोह। इनमें से भील विद्रोह की घटना जो थी वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र में कृषि कठिनाइयों के कारण सेवाराम के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी, लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए, 75 प्रतिनिधियों ने। ऑप्शन बी, 76 प्रतिनिधियों ने। ऑप्शन सी, 71 प्रतिनिधियों ने। ऑप्शन डी,
72 प्रतिनिधियों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा फैलाने वाले सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक और वस्तुतः भारतीय जन असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी अरविंद घोष को, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को। अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा फैलाने वाले सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक और वस्तुतः भारतीय जन असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए आगा खां की, ऑप्शन बी अमीर अली की, ऑप्शन सी लियाकत अली की, ऑप्शन डी MA जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमीर अली की। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। ब्रिटेन में लंदन शाखा का अध्यक्ष सैयद अमीर अली को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली की, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था की, ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ऑप्शन ए सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन बी तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बरार का सीमित। ऑप्शन बी तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। ऑप्शन सी तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। ऑप्शन डी तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तिलक और बेसेंट के मतभेद के उपरांत दोनों लीग बनी रही। ये आपका असत्य कथन है, बाकी तीनों सत्य हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। गांधी जी सच्चे समर्थक थे? ऑप्शन ए बड़े उद्योगों के, ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों के, ऑप्शन सी बड़े व छोटे दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों के। गांधी जी कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन का दमन, ऑप्शन डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ये रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून बनाया था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोगों को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी CR दास ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी विठल भाई पटेल ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CR दास ने, चितरंजन दास ने। चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन सी इलाहाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन डी मद्रास अधिवेशन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18।
गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए, नमक सत्याग्रह को निरस्त करना। ऑप्शन बी, सरकार की शक्ति को कमजोर करना। ऑप्शन सी, जनसाधारण को आर्थिक मदद देना। ऑप्शन डी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? ऑप्शन ए, रॉलेट सत्याग्रह के। ऑप्शन बी, नमक सत्याग्रह के। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के। ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। सुभाष चंद्र बोस अचानक अपने कलकत्ता निवास से कब गायब हुए? ऑप्शन ए, 17 जनवरी 1941 ईस्वी को। ऑप्शन बी, 8 दिसंबर 1940 ईस्वी को। ऑप्शन सी, 12 जनवरी 1941 ईस्वी को। ऑप्शन डी, उपर्युक्त कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस अचानक अपने कलकत्ता निवास से 17 जनवरी 1941 ईस्वी को गायब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। मोहम्मद शाह के समय किस सरदार ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, निजाम उल मुल्क ने। ऑप्शन बी, जुल्फिकार खान ने। ऑप्शन सी, इमादुल मुल्क ने। ऑप्शन डी, गाजीउद्दीन फिरोज ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निजाम उल मुल्क ने। मोहम्मद शाह के समय सरदार निजाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 1775 के बाद अवध के नवाबों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, लखनऊ। ऑप्शन बी, अलीगढ़। ऑप्शन सी, कानपुर। ऑप्शन डी, मुर्शिदाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। 1775 ईस्वी के बाद अवध के नवाबों की राजधानी लखनऊ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए, कलकत्ता। ऑप्शन बी, सूरत। ऑप्शन सी, मद्रास। ऑप्शन डी, बंबई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सूरत। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। अंग्रेजों को प्रथम जो व्यापारिक कोठी थी या प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री थी वो सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, राजा राम को। ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम को। ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ को। ऑप्शन डी, बालाजी बाजीराव को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया? ऑप्शन ए, विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन बी, मेयो ने। ऑप्शन सी, डलहौजी ने। ऑप्शन डी, रिपन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डलहौजी ने। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को लॉर्ड डलहौजी ने संभव बनाया था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 कवर किया है। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है। पांचों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से ही किया है। अगर आपने पांचों पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 7 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।